हेलो। आज आपका सीटेट का एग्ज़ाम था। तो सोशल साइंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 30, उनके हम आंसर्स की चेक कर लेते हैं क्या रहेगा। फटाफट विद एक्सप्लेनेशन रहेगी। सो विल स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहला था टॉरिड जोन ऑन द अर्थ रिसीव मैक्सिमम हीट। टॉरिड जोन के बारे में बताना है। टॉरिड जोन क्या होता है? ये बीच में ये वाला जो हिस्सा होता है टॉरिड जोन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा हीट क्यों होती है? बाउंडेड बाय द ओशन, मिड डे सन एग्जैक्टली। बिकॉज मेन क्या होता है, जो सन होता है इसके ओवरहेड होता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर रहेगा बी, सेकंड। अगला देखते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो अब बेसिकली आपको जूट के बारे में बताना है। ये एलुवियल सॉइल में होता है, ये करेक्ट है। ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, ये भी करेक्ट है। लो टेम्परेचर एंड नो रेनफॉल, नहीं, ये नहीं है। तो इसका मतलब ए, बी और डी इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जलोढ़ मिट्टी में अच्छे ढंग से विकसित होता है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसका सी ऑप्शन गलत है। ए, बी, डी फर्स्ट करेक्ट है। अगला नेक्स्ट देखते हैं। In 1960, bilingual state of Bombay was divided into separate Marathi and Gujarati speaking people. ठीक है, 1960 में बॉम्बे बाइफरकेट हो गया था, करेक्ट है। अगला देखते हैं, 1966 स्टेट ऑफ पंजाब was also divided into two states, पंजाब फॉर पंजाबी स्पीकर एंड हरियाणा फॉर हरियाणवी और हिंदी स्पीकर। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। 1960 में बॉम्बे हुआ था और 1966 में पंजाब हुआ था। लिंग्विस्टिक के बेसिस पे दोनों ही करेक्ट हैं, बट ये इस मतलब आप रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो दोनों ही करेक्ट हैं, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट जाएगा। अगला देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली। 1870 जेम्स मिल पब्लिश्ड अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। इन दिस ही डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। उसने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक नहीं, उसने हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश काल में डिवाइड किया था। तो ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट। तो इसका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। किस कारण से लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं? इसकी कल्चरल और जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी जो है उसकी वजह से। तो जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी तो ये भी है। अब कल्चर के अंदर क्या आ जाता है आपका? रिलीजन आ गया, लिंग्विस्टिक, सिमिलर क्विजीन। तो सारे ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। इसका थर्ड आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। व्हाट कीप्स द एयर टू रिमेन अराउंड द अर्थ? ठीक है, जो एटमॉस्फेयर क्या है? पतली सी लेयर है अर्थ के अराउंड। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ है जो वायु को पृथ्वी के चारों ओर से बनाए रखती है? तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, गुरुत्वाकर्षण। दादाभाई नौरोजी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के महानतम नेताओं में से एक दादाभाई नौरोजी थे, ठीक है। नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। वो क्या कभी अध्यक्ष नहीं बने थे? नहीं, ये गलत है। सेकेंड एंड आईएनसी जब हुई थी वो प्रेसिडेंट थे। तो ए तो हमारा रॉन्ग ही हो गया। ऑप्शन अगर आप देखो तो अगर हमारा ए रॉन्ग है तो दैट मीन्स बी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ट्रू नहीं है, ठीक है। तो HSRA क्या है इसका? सबसे पहले फिरोज शाह कोटला मैदान में बनी थी दिल्ली में 1928 में, ये आप याद रखोगे। तो अब देखो, फर्स्ट फिरोज फाउंडेशन इन 1928 फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, ठीक है, ये फर्स्ट। इसकी फाउंडर 1928 अमृतसर इन पंजाब। तो जब फर्स्ट करेक्ट है तो बी गलत ही हो गया। और इसमें हमें क्या बताना है? नॉट ट्रू। तो सीधे जो है बी रॉन्ग है। अगला देखते हैं, विंड ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट, हाउ डू विंड फ्लो। अच्छा, कह रहा है पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? विंड कैसे ब्लो करती है? विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ करती है। मूवमेंट फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, नहीं, ये कुछ नहीं होगा। मूवमेंट ऑफ कंडेंस्ड एयर, संघनित वायु की गति, ऐसा कुछ नहीं है। मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पौधों और जानवरों का संचलन, नहीं। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ले आर लोकेटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। गेहूं और जौ के अच्छा सबसे पुराने साक्ष्य में कहाँ पे मिले हैं? ये मेहरगढ़ में मिलते हैं, सुलेमान किरथर हिल्स में। अगला, इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां राइन दैट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस। ये शाहजहां जो था वो फेमस था मुगल आर्किटेक्चर के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों में एक भव्य सुसंगत संश्लेषण लाए, ये करेक्ट है।
assertion. उसने his reign witnessed a huge amount of construction activity especially in आगरा एंड दिल्ली. उसके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चले विशेष रूप आगरा और दिल्ली में. हाँ, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला. ठीक है, दोनों करेक्ट हैं और ये इसकी करेक्ट व्याख्या है. तो फोर्थ ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट जाएगा. अगला देखते हैं. 1770 टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट. ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है क्योंकि इसी के बाद ही जो आपका गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया था बंगाल. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों सही हैं. अगला देखते हैं. ट्राइब्स हैव अ रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज एंड म्यूजिक. बिल्कुल ठीक है. ये जनजातियों का सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा और तथा संगीत भी शामिल होते हैं और बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होते हैं. ये ठीक है. ये लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड वाटर आर रिगार्डेड एज अ वेल्थ ऑफ द एंटायर ट्राइब एंड एवरीबडी शेयर एंड यूज दिस टुगेदर. ठीक है. जंगल, जमीन, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति माने जाते हैं जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं. ये दोनों ही करेक्ट हैं. ठीक है. तो फोर इसका करेक्ट आंसर बनेगा. पेरियापुरम एक तमिल वर्क इन्फॉर्म अस अबाउट. पेरियापुरम क्या है? तमिल वर्क है 12th सेंचुरी का. ये क्या बताता है? वहां के ऑर्डिनरी मैन और विमेन के बारे में. और सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली कंसिस्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी. सोलर फैमिलीज के अंदर क्या क्या होते हैं? सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स, ये सारे ही होते हैं. सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड. लाइन ड्रॉ ऑन द ग्लोब आर known as latitude and longitude. What purpose do these lines serve? Okay, longitude and latitudes क्या बताते हैं? ये place of earth बताते हैं. locate the place on earth. ठीक है, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए. बुक स्त्री पुरुष तुलना. स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी? तो सबको पता है, ताराबाई शिंदे. आपको पता होना चाहिए. अगला देखते हैं. विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस रिसोर्स. रिसोर्स कोई चीज, किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन कब कहते हैं? रिसोर्स तब कोई चीज होती है जब हम उसको यूज कर पाते हैं, उसकी कोई यूटिलिटी होती है. ठीक है. अगर बंजर जमीन भी रखी है, अगर उसका कुछ यूज कर पाते हैं तब वो क्या हो जाएगी? एक रिसोर्स या संसाधन की तरह काम करती है. तो यूटिलिटी पर डिपेंड करता है. स्टीरियोटाइप प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग दैट दे आर गुड एट. रूढ़िवादी धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं. बहुत बिल्कुल करेक्ट बात है. ठीक है. बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनको पसंद होता है, मतलब लाइक डॉल्स से खेलना, फेमिनिन, बट वो नहीं कर पाते. तो स्टीरियोटाइप्स ही है. बिल्कुल ठीक है. ये स्टीरियोटाइप स्टॉप अस रिकॉग्नाइजिंग यूनिक एबिलिटी एंड स्किल इन इंडिविजुअल, फिट देम इनटू वन पैटर्न. ठीक है. बिल्कुल एक ही पैटर्न में फिट कर देते हैं, है ना. जैसे लड़के अच्छी गाड़ी चलाते हैं, काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप हो जाता है ये. ठीक है. दोनों ही करेक्ट हैं और इसीलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन भी बनेगा. तो इसका फोर्थ आपका करेक्ट है. अगला देखते हैं. ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ अर्थ का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल क्या होता है? ऑब्वियसली ग्लोब होता है. सबके तो इजी क्वेश्चन है. चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास्ड इन 1929. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव मिनिमम एज अप्रूव फॉर मैरिज फॉर विमेन एंड विमेन. अच्छा, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था. इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिलाओं की न्यूनतम एज कितनी रखी गई थी? वैसे तो 14 और 18 थी. मेल की 18 और फीमेल की 14 थी. ठीक है. बट इसके अंदर ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, तो अब पता नहीं किस तरीके से, क्या पता सबको नंबर मिले. और अभी जो करंट है वो 21 और 18 है. तो आप इसमें देख लीजिएगा क्या ऑप्शन इसके अंदर जाएगा. डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू वाटर, फूड एंड एयर और कॉल्ड. वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं. दीज आर कम्युनिकेबल या संचारणीय बीमारियां कहते हैं इन्हें. चूज द स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके. भारतीय उपमहाद्वीप के गंगापुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बताना है, प्लेन के बारे में आपको बोल रहा है. तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें करेक्ट करनी है. ठीक है. चूज करनी है करेक्ट स्टेटमेंट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट ग्रोज इन दिस रीजन. कॉनिफेरस फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट माउंटेन एरियाज में आ जाते हैं. तो इसका मतलब क्या है? 3 ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली ए तो करेक्ट रॉन्ग है, तो बाकी बी सी डी करेक्ट होंगे. ठीक है. बाकी देख लेते हैं. बेस लाइन सब ट्रॉपिकल है. हाँ जी, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं हमारा, इसलिए मॉनसून क्लाइमेट है यहाँ पे. और बेसिन क्या है? वेरी टोपोग्राफी. ठीक है. बी सी डी करेक्ट है इसमें. प्रेरीज आर नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड. सेलेक्ट द कंडीशन दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन दिस रीजन. प्रेरीज को विश्व की धन्यागार भी कहते हैं. इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए. पीपल डू नॉट यूज टेक्नोलॉजी हेयर. लोग यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते. पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग हेयर. लोग यहाँ बहुत मेहनती हैं. साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन एंड यूज्ड हेयर. यहाँ वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा खेती की जाती है. ठीक है. सी.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द रेफरेंस टू प्रेजेंट डे रिसोर्स अवेलेबिलिटी। ओके, हाँ सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि भाई अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं उन संसाधनों को, उन रिसोर्सेज को, जो भी हमारे लिए यूटिलिटी हैं, वो क्या बने हमारे फ्यूचर में जो हमारे चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उनके लिए भी यूजफुल हो। तो इस तरीके से हमें प्रेजेंट डे के रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के कारण सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। तो हमको करेक्ट चूज करना है। रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों की खपत को घटाना, बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीजिंग द रिसोर्स यूज, नहीं, ये नहीं होगा। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, रिसाइकल करना, बिल्कुल करेक्ट है। पुनर्चक्रण और रीयूज करना थिंग्स को, ये भी करेक्ट है। आई थिंक इसमें ऑप्शंस होंगे, वो मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं है, तो इसका आंसर ए सी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेलवे नेटवर्क इज नाउ एक्सटेंसिवली बीइंग बिल्ट इन माउंटेन एरिया, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल रीजन। रेलवे नेटवर्क बड़े पैमाने पर पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जा रहा है, सबसे उपयुक्त कारण क्या है? माउंटेनर हाईली इरोडेड, पर्वतों का अत्यधिक क्षरण हुआ है। ये वाला ऑप्शन तो नहीं जाना चाहिए। माउंटेन पीपल आर मेकिंग रेलवे, पहाड़ के लोग रेलवे बना रहे हैं ना। देयर आर एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टू अनेबल इट, इसे सक्षम करने के लिए उन्नत तकनीकी विकास हो गई है। तो इसका आंसर सी है। महलवारी सेटलमेंट फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय होल्ट मैकेंजी, ये बिल्कुल करेक्ट है। महलवारी सिस्टम होल्ट मैकेंजी लेकर आए थे। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया, आपका आगरा रीजन हो गया, इस जगह पे आए थे। द चार्ज ऑफ, यहाँ पे क्या करते थे, जो विलेज के गांव के सर मेन हेड हो गए ना, विलेज मैन कहते हैं जिसको, वो उन्होंने जगह ले ली थी जमींदार के बजाय, और विलेज हेडमैन कलेक्ट करते थे। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू पेइंग टू द कंपनी वॉज गिवन टू विलेज हेडमैन, हाँ, रादर देन जमींदार। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदार को। दोनों ही करेक्ट हैं और ये इसका करेक्ट रीजन है, तो फोर्थ इसका आंसर बनना चाहिए। वेद समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864, वेद समाज की स्थापना 1864 मद्रास में हुई थी, करेक्ट है। इट वाज इंस्पायर्ड बाय आर्य समाज, क्या आर्य समाज से इंस्पायर था? नहीं, ब्रह्म समाज से था। तो ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमोस्फेयर, अच्छा, वायुमंडल में अधिकांश कौन सी दो गैसें, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य का विशिष्टता है? विशेषताएं बतानी है प्रोजेक्ट वर्क। ओके, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से अलग जाने का मौका देती हैं, ये करेक्ट है। प्रोजेक्ट वर्क शुड आइडली बी डन एट होम सो दैट देयर इज मोर टाइम फॉर टीचिंग इन क्लास, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट वर्क क्या घर, परियोजनाएं कार्य घर पर ही करनी चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। ग्रुप प्रोजेक्ट हेल्प डेवलप कोलैबोरेटिव स्किल्स, सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है, करेक्ट है। ए एंड सी आर करेक्ट, तो इसका सेकंड करेक्ट रहेगा। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ अ फील्ड वर्क एज ए मेथड ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में फील्ड वर्क का क्या लाभ है? फील्ड वर्क डेवलप स्किल ऑफ प्रेजेंटिंग, प्रपोजिंग एंड आर्गुइंग, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना, तर्क करने की कौशल विकसित। हेल्प इन मेमोराइजिंग फैक्ट, तथ्यों को याद करने में मदद करता है, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। हेल्प इन टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। प्रोवाइड स्टूडेंट फर्स्ट हैंड नॉलेज, यस। फील्ड वर्क छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने में हेल्प करता है, इसका आंसर रहेगा हमारा फोर्थ। Which of the following is the most appropriate for reducing the curricular load on the social science syllabus, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त, अच्छा, बेस्ट बताना है। मिनिमाइजिंग द एम्फोसिस ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट एंड फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, ये तथ्यों को स्मरण पर न्यूनतम बल और समझने पर केंद्रित करना, बिल्कुल करेक्ट है ये। फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ऊपर वाली बात कह रहा है ये, ठीक है। स्किपिंग द सर्टेन टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन द एग्जाम डायरेक्टिव एंड टीचर्स लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद द थीम, परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ए एंड बी इसके करेक्ट ऑप्शन जाएंगे, ठीक है।
मैनी केसेज ऑफ फार्मर सुसाइड्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द विलेज इन इंडिया। भारत के गांवों से किसानों के कई सारे आत्महत्याओं के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, ये फैमिलियर ऑफ मॉनसून एंड इनएबिलिटी टू रीपे लोन लीड्स टू द डिस्ट्रेस अमंग फार्मर। मॉनसून का अभाव और कर्ज ना चुका पाने के क्षमता किसानों में दुख का कारण बनती है। ये बहुत बड़ा रीजन है। बोथ आर करेक्ट और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स, नॉट बताना है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये तो इजी है, सबको आना ही चाहिए। फोकस ऑन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वगीण विकास पर केंद्रित है, बिल्कुल करेक्ट है। इंक्लूड द असेसमेंट ऑफ स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रोथ, विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। ठीक है, फोकस ऑन मार्क्स बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, विद्यार्थियों के अंक आधारित नहीं, अंक आधारित तो है ही नहीं, तो हमें नहीं बताना है, तो थर्ड जाएगा इसका। While evaluating social science, the following question will help to understand its objective. अच्छा, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित प्रश्न इसके उद्देश्यों को समझने में मदद करेंगे। कौन कौन से प्रश्न हैं? What skills are emphasis in the syllabus? पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर जोर दिया गया है? करेक्ट है ये वाला। अगला, इज इट डिराइव फ्रॉम अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट? हाउ डिटेल इज आउटलाइन, क्या ये किसी मानक पाठ या पाठों के संयोजन से लिया गया है? हाउ डिटेल्ड इज द आउटलाइन ऑफ द सिलेबस, पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? व्हाट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इज डिमांडेड ऑफ लर्नर ऑन ईच सोशल स्किल, प्रत्येक सामाजिक विज्ञान कौशल पर शिक्षार्थी से किस स्तर की योग्यता की मांग की जा सकती है? स्टूडेंट का ऐसा नहीं देखते हैं, तो इस वाले में जो आपका जाएगा ए बी सी ऑप्शन जाएगा, तो ये मेरे अकॉर्डिंग इसका बी होना चाहिए। Why do election takes place after fixed in time interval in a democracy? लोकतंत्र में चुनाव निश्चित समय अंतराल के बाद क्यों होते हैं? ठीक है, टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल। टू एंश्योर इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द पार्टीज, पार्टियों द्वारा समान राजनीतिक भागीदारी। ठीक है, टू एनकरेज पॉलिटिकल डिबेट एंड पब्लिक डायलॉग, राजनीतिक बहस और सार्वजनिक संवाद को प्रोत्साहन करना। ये भी ठीक है, इट्स अ कस्टमरी प्रोसेस, ऐसा परंपरागत कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीच में मिड इलेक्शंस भी कई बार हो जाते हैं, तो डी नहीं जाएगा, इसका ए बी सी बनेगा। टीचिंग ऑफ अ सोशल साइंस इज इंपॉर्टेंट एट एलिमेंट्री स्टेज, इट सेंसिटाइज द स्टूडेंट टू सोशल इश्यूज एंड डेवलप इन एंड हर हिम एंड हर अ रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस एंड द डाइवर्सिटी। ठीक है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का शिक्षण महत्वपूर्ण है, ये बच्चों को सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाता है और इसके अंतर और विविधता के प्रति सम्मान विकसित करता है। बोथ आर करेक्ट एंड ये इसकी ट्रू एक्सप्लेनेशन रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोर्सेस? ओके, निम्नलिखित में से सोर्सेस के बारे में बताना है, क्या करेक्ट है। सोर्सेस होता है जब भी हम कुछ स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री में, तो हमारे पे जो हमको प्रॉपर पर्टिकुलर सोर्स मिला कहाँ से है। ठीक है, दे आर मोर कंक्रीट इन नेचर, वे प्रकृति में अधिक ठोस होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। दे आर ऑल हिस्टोरिकल इन नेचर, वे सभी ऐतिहासिक होते हैं, हिस्टोरिकल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल जहां भी आ जाए मोस्टली गलत होता है। दे आर ऑब्जेक्टिव, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, और इसके देज इंक्लूड अकाउंट ऑफ आई विटनेसेस एंड पर्सनल लेटर, इनमें प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और व्यक्तिगत पत्रों के विवरण शामिल होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो दे बी सी, दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ये भी हमारा मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है। ए सी डी इसका आंसर होना चाहिए। अब देखिएगा अगला, टू फंडामेंटल राइट्स विच आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कैन इन्वोक टू इंसिस्ट दैट दे बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल आर, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जा सके। ठीक है, तो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं इनके लिए जो मेन आपकी बुक में मेंशन है, एक तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध, तो सी तो इसका करेक्ट है ही, और इसके साथ साथ एक राइट टू इक्वालिटी भी होता है। तो आपके मेरे अकॉर्डिंग ए एंड सी होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं जा रहा है, तो या तो आप सी देखिए, ये वाला तो है ही नहीं सकते। ठीक है, तो सी ऑप्शन में या तो बी देखे चलिए, और या बी या डी, इन दोनों में से एक होगा। तो जिसने भी फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से एक आपकी फाइनल आंसर की में आ सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं होती इसमें तो ये मेरा जाता।
ठीक है, अगला देखते हैं। आइडेंटिफाई द इमीडिएट मेजर विच एंश्योर वुमेन सेफ्टी एंड अनेबल देम टू टेक अप जॉब, सपोर्ट फैमिली इनकम एंड बिकम सेल्फ रिलायंट। उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित है। ठीक है, तो हमें इमीडिएट करना है। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड केयर सेंटर, ठीक है, ओह इसमें हिंदी लिखा ही नहीं है, क्यों, जैसे हम चाइल्ड केयर सेंटर्स बना देते हैं जहाँ पे ऑफिसेज में 10 या 12 महिलाएं काम कर रही हैं, तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपकी सेफ्टी होनी चाहिए। पिक और ड्रॉप फैसिलिटीज हो जाए नाइट शिफ्ट में, ठीक है। ये तो ए सी एंड डी ये ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा इमीडिएट मेजर्स में। कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन एज, ठीक है, डिसिप्लिन दैट मेक अप द सोशल साइंसेज आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, सोशल साइंस के अंदर ये सारे आते हैं। देयर इज एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिसिप्लिन, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञानों को बनाती हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान एंड अर्थशास्त्र, करेक्ट है। इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है, बोथ आर करेक्ट, और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन या व्याख्या करता है। अगला देखते हैं। अलर्ट एंड विजिलेंट पब्लिक इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग, एक दृढ़ क्या रहेगा, डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क एवं सजग जनता आवश्यक है। अगला, डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ एन आदिवासी सोसाइटीज, आदिवासी समाज की विशिष्टता, तो हमें इसकी विशिष्टता बतानी है। प्रिवलेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, जातीय व्यवस्था में प्रचलन को, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस ऑफ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर प्रिवलेंट रिलीजन, यस ये बिल्कुल ठीक है। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों का पालन को, ठीक है। डिस्टिंक्ट लैंग्वेज यूज, विशिष्ट भाषा के प्रयोग होता है, ये भी करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ लिटिल हेयरार्की, अब देखो इसके अंदर अगर किसी को यहाँ पे मैं थोड़ी कंफ्यूज थी लिटिल हेयरार्की वाला, बट ऑप्शन देखो, ऑप्शन तीन ही हैं, तो बी और सी करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है, तो बी सी डी हमारा ऑप्शन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन जुडिशरी अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ विदाउट एनी फियर एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड द मेंटेन एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज, जो भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। क्यों करती है? बिकॉज जुडिशरी इज इंडिपेंडेंस। It is possible that there might be a student belonging to marginalized section in your class. Okay, so when you are talking about the notion of marginalization, which of the following things should you keep in mind before introducing the topic? ऐसा संभव है कि आपके कक्षा में हशियाई समुदाय का छात्र हो, इसलिए आपको हशियाईकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो, तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मार्जिनलाइज एक स्टूडेंट है हमारी क्लास में, तो अगर हमको टॉपिक पढ़ाना है तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इट शुड बी एन इजी क्वेश्चन। टेकिंग द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी माइट कॉज डिस्कम्फर्ट टू दोज बिलोंगिंग टू दोज कम्युनिटी। बिल्कुल ठीक है, अगर आप किसी खास समुदाय का नाम लेकर पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि अगर उसी समुदाय का बच्चा है तो वो थोड़ा असहज महसूस करता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, सच इश्यूज नीड टू बी हैंडल सेंसिटिवली। ओके, इन मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। सम स्टूडेंट माइट फील शेम इन टॉकिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कुछ छात्र अपने साथ भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट शुड बी फोर्स्ड टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, नहीं ये नहीं हो सकता, जबरन तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो डी गलत है, ए बी सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग असेसमेंट ए एंड बी। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य, विधानसभा से होने वाली बहस से किस तरह अलग है। ओके, हमको बताना क्या है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर नॉट द मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी। अच्छा, हमको बताना है। अब सेकंड क्या कह रहा है भाई, वो निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए क्या एक वर्ड यूज होता है जो कि सत्ता में नहीं होते, मतलब जो कि अपोजिशन पार्टी होता है। जैसे करंटली बीजेपी है तो अपोजिशन में कौन कौन सी पार्टी है उनके लिए टर्म यूज करते हैं। एंड हु प्ले द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट डिसीजन, जो कि गवर्नमेंट के जितने भी लेजिस्लेटिव का वर्क होते हैं, एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं, उन पे क्वेश्चन कर सकती है। ठीक है, तो बताना क्या है, बोथ ए इज अ फैक्चुअल नॉलेज, बी इज अ टेक्स्ट नॉलेज। तो हमको फैक्चुअल और टेक्स्ट नॉलेज की बात करनी है। ए क्या है, दोनों ही टेक्स्ट कंसेप्चुअल नॉलेज है। देखो ए तो आपका कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल नॉलेज है, ठीक है, और बी जो आपका आ जाएगा फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज है, ये आपको टर्म्स बताती है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका फोर्थ जाना चाहिए। अगला, एट विच
स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन एज पर एनसीएफ सोशल साइंसेज टॉपिक इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस टू द स्टूडेंट्स। अच्छा, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस चरण में सामाजिक विज्ञान के विषयों को पाठ्य पुस्तक में छात्रों को स्वतंत्र रूप से पेश किया जाना चाहिए? डिफरेंट बुक्स कब हो जाती हैं? अपर प्राइमरी में आ जाती हैं आपकी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच? ठीक है, इंक्वायरी अप्रोच के बारे में आपको बताना है। इट एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट हेल्प्स टू फाइंड टुगेदर एंड इवैल्यूएट एविडेंसेस, ये हमको मदद करती है इकट्ठा करने के लिए सबूतों को। बिल्कुल। टीचर डिसाइड द पेस ऑफ लर्निंग, टीचर डिसाइड करती है कि हमें किस गति से याद करना है। और इट इज़ अ क्विक वे ऑफ लर्निंग, नहीं, जब इंक्वायरी अप्रोच होती है तो क्विक वे हो ही नहीं सकती। ये दोनों गलत हैं, ए एंड बी आर करेक्ट। Which of the following comment received from the student in the class? Following are the comments received from the student in a class which reflect the student's ability to critically look at the issue of poverty and inequality. गरीबी और असमानता के मुद्दे को गंभीरता से देखने की छात्र की आलोचनात्मक क्षमता बतानी है। ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वाई कांट पुअर पीपल वर्क हार्डर टू इम्प्रूव देयर लाइफ? गरीब लोग अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत क्यों नहीं कर सकते? व्हेन विल इंडिया बिकम डेवलप्ड एंड गेट रिड ऑफ पॉवर्टी? भारत कब विकसित बनेगा और गरीबी से मुक्ति मिलेगी? वाई डज गवर्नमेंट गिव फ्री गुड्स टू द पुअर? वॉन्ट इट मेक देम लेजी? सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या उन्हें आलसी नहीं बना देंगी? वाई इज इट लग्जरी कार एंड बेगर्स कैन बी सीन बोथ एट द ट्रैफिक सिग्नल? ऐसा क्यों होता है कि ट्रैफिक सिग्नल पर लग्जरी कारें और भिखारी दोनों दिखाई दे सकते हैं? ओके, तो इसमें क्या कह रहा है? कुछ सेंटेंसेस, कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा सेंटेंस बता रहा है जो कि क्लियरली टॉक कर रहा है अबाउट पॉवर्टी, गरीबी की, और इनइक्वालिटी, दोनों चीजों की बात कर रहा है। देखो फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, ये गरीबी की बात कर रहे हैं, बट अगर आप जब फोर्थ की देखते हो, पॉवर्टी के साथ साथ इनइक्वालिटी की भी बात कर रहे हैं, तो इसका सेंटेंस का आंसर फोर्थ रहेगा। इंडियन सेक्युलरिज्म, द स्टेट मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। दिस मीन्स भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल डिस्टेंस। प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब होता है एक ऐसा डिस्टेंस कि जैसे यूएस में क्या है, आपका रिलीजन और जो स्टेट है ना, स्टेट मतलब जो कि गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब बहुत अलग हैं, वो एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया में भी है मैटर, वो इशू नहीं क्रिएट कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते, बट एट ए पॉजिटिव नोट। अगर इंडिया की डेमोक्रेसी में हम क्या फॉलो करते हैं? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करती है जो इंडिया है। मतलब कि हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिलीजियस फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, ठीक है, और गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, बट जो कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है उसके आधार पर, उसमें क्या मेंशन है उसके आधार पर, जो हमारे जो स्टेट है, हमारी गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकती है? किसी भी रिलीजन में जरूरत उसको रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। तो याद रहेगा। तो ठीक है, स्टेट कुड इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। स्टेट एंड रिलीजन कैन इंटरफेयर इन ईच अदर्स मैटर। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये इनकम्प्लीट लाइन है। स्टेट एंड रिलीजन कैन नॉट ट्रांसग्रेस ईच अदर्स बाउंड्री। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है। स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस अफेयर व्हेन नीडेड। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकती है। तो इसका ए एंड डी वुड बी दी करेक्ट आंसर, राइट। Many workshop and factories located in the industrial area employ casual worker. ओके, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने और फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। कैजुअल वर्कर क्यों रखते हैं? क्योंकि दे हायर एंड फायर देम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। बिल्कुल ठीक है, वे उन्हें अपने सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, ये करेक्ट है। दे सेव ऑन सैलरीज एंड अदर जॉब बेनिफिट विच आर पेड टू द परमानेंट वर्कर। सही है, क्योंकि स्थायी कर्मचारी को मिलने वाले वेतन और अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों की बचत कर सकते हैं। कैजुअल वर्कर वर्क लॉन्ग एंड विदाउट डिमांडिंग ओवर टाइम वेजेस। अस्थायी कर्मी बिना समय परिभक्तों की मांग के लिए लंबे समय तक काम करते हैं। कैजुअल वर्कर मोर हार्ड वर्किंग एज कंपेयर टू परमानेंट वन। जो स्थायी की तुलना में अस्थायी वर्कर अधिक परिश्रमी होते हैं। ठीक है, तो आप ABCD के साथ सारा जा सकते हैं।
नेक्स्ट, फॉर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अ ट्री चार्ट वुड बी सूटेड। ट्री चार्ट क्या होता है, जैसे एक मेन टॉपिक ये है, इसको फिर डिवाइड हो गया, फिर ये फर्दर डिवाइड हो गया, ये ट्री चार्ट बनाते हैं ना हम नॉर्मली, जैसे फैमिली ट्री चार्ट होता है, वही पूछ रहा है ट्री चार्ट क्यों है। अ टू इलस्ट्रेट हायरार्की ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इन पर्टिकुलर एरा, वॉर, रिवॉल्यूशन, सोशल मूवमेंट। ठीक है, इनमें क्या होती है, डेट्स होती हैं, तो आप उसको ईजिली ट्री चार्ट के उसकी हेल्प से दिखा सकते हैं, तो करेक्ट है ही। टीच मॉडर्न हिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल, एज, जेंडर, डेमोग्राफिक वेरिएबल के लिए ये आपका पिरामिड्स बनते हैं इसके लिए। ठीक है, टू गिव समरी में नहीं, कुछ नहीं, तो इसका फर्स्ट ही आंसर जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड टू द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल 25, 28 टिल। कथन, भारतीय संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। ये अनुमान लगाता है, क्या बताता है भाई, इट प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज अगेंस्ट द पॉसिबल कल्चरल डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी। ठीक है, ये बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। बिल्कुल करेक्ट है। इट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम एनी डिस्क्रिमिनेशन बाय द मेजॉरिटी। ये बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। इट सेफगार्ड द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। इट गारंटीज द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू द माइनॉरिटीज, ये अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई वुड प्रेफर टू गो विद ए, बी एंड सी। ओपन बुक एग्जाम शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम रोट लर्निंग टू द मोर इन्वॉल्व्ड एंगेजमेंट विद द टेक्स्ट बुक। ठीक है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। बिल्कुल ठीक है। ओपन बुक एग्जाम रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट एज दे डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम बिफोर हैंड। जो खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। ये भी बिल्कुल ठीक है, बट क्या ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा? ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज ओपन बुक का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ के मत जाओ और सीधे किताब खोल लो। ओपन बुक का मतलब होता है कि आप वो बुक की हेल्प से एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इररेलेवेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक इररेलेवेंट है तो मतलब बताना है कौन सा सूटेबल नहीं है। कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। ओके, क्या नहीं करता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन? दे आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। हाँ, ये तो सही है। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, ये सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। बिल्कुल करेक्ट है। दे आर यूजुअली फॉलोड बाय रेमेडियल क्लासेस, ये प्राय औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। ठीक है, ये भी। दे आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द लर्निंग अचीवमेंट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन दी क्लास, ये इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो फोर्थ जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट टू टीच द कंसेप्ट ऑफ इंसोलेशन, आत्मन की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इंसोलेशन क्या होता है? जब वो अर्थ के ऊपर सन की हीट आती है, हमने ज्योग्राफी में कंसेप्ट पढ़ा है ना, हीट, उसके बाद ये सन क्या अर्थ क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है हीट को। तो इसको आपको पढ़ाना है तो कैसे कराते हैं? वो नॉर्मली हम दिखाते हैं कि टॉर्च, बंद कमरे में एक बॉल रख लेते हैं, इधर एक टॉर्च जला देते हैं, इसकी रोशनी पड़ रही है, यहाँ सबसे ज्यादा हीट होगी। तो आप क्या कर रहे हैं? हम एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रदर्शन करके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज स्ट्रैटेजीज कैन मेक अ सोशल साइंस क्लासरूम इंक्लूसिव, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकता है? ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए टीचर ओनली डोमिनेंट व्यू ऑफ सोसाइटी, केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना नहीं। अवॉइड एग्जाम्पल ऑफ इमीडिएट एनवायरमेंट, आसपास के उदाहरण से बचना बिल्कुल भी नहीं। एनकरेजिंग ओनली आंसर फ्रॉम टेक्स्ट बुक, केवल पाठ्य पुस्तकों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन कर नहीं। डिस्प्ले द स्टोरी एंड फोटोज ऑफ अ पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटी एंड रीजन्स, विभिन्न समुदाय एवं क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों को प्रदर्शन करना, ये करेक्ट जाएगा इसका। आइडेंटिफाई अ स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ओके, स्किल बेस्ड क्या होगी? निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्यों की पहचान कीजिए। स्किल क्या होगी? टू डेवलप एन एबिलिटी टू ड्रॉ मैप। ठीक है, नक्शा बनाने की क्षमता, ये क्या है? एक स्किल ही है सबसे पहले। डेवलप अ रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, अंतर और विविधता के आदर विकसित करना। टू एक्वायर नॉलेज ऑफ कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों का ज्ञान करना। टू अंडरस्टैंड कल्चर ऑफ पीपल
लिविंग इन डिफरेंट सोसाइटी, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। ये तीनों तो हम पढ़ते हैं सोशल साइंसेज में, बट इसके लिए स्किल, कौन सी स्किल हमको हेल्प कर सकती है? तो डेफिनेटली अगर आपको मैप बनाना आता है तो बहुत सारी चीज़ें मैप के थ्रू कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको अकॉर्डिंग जो MCQs के आंसर्स हैं, आज का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके आंसर्स हैं, आप अपनी की मैच कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो फाइनल आंसर की आएगी हम उसमें देखते हैं। टिल देन थैंक यू।